हेलो ट्रेडर्स। गोल्ड ने अपनी नई हाई बनाई है लास्ट वीक। एफओएमसी की मीटिंग भी थी। उसके बाद में सबको ये था कि अब गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा, बट गोल्ड ने फिर से अपनी नई हाई बनाई यहाँ पर। ये रहा जो वीकली हमारा पैरेलल चैनल है उसके बिल्कुल टॉप से रेजिस्ट किया। अब इसको हमने छोटे टाइम फ्रेम पे चेक किया, 8 आवर्स पे। 8 आवर्स पे इसने बहुत सुंदर सा यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर शूटिंग स्टार बनाया था, जिसके अंदर बहुत क्लियर प्यारी सी ट्रेड थी कि इसके लोएस्ट लेवल पर यहाँ पर एंट्री एंड इसके अपर साइड का एसएल लगाते हुए हम ट्रेड लेते, और एग्जैक्टली सेम यही ऐसा ही पैटर्न बना। अब इसको 4 आवर्स पे देखते हैं, क्योंकि 8 आवर्स का बहुत सारे लोगों के पास में पेड वर्जन नहीं होता। तो हमने अभी इसको यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर ये जब मैं इसको जूम कर रही हूँ, तो ये यहाँ पर ये दो कैंडल्स हैं। ये अभी हम इन दो कैंडल्स की साइकोलॉजी पे समझते हैं कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या थी। यहाँ पर ये क्या हुआ है कि हमारे जो बायर्स थे उन्होंने बाय करने की कोशिश की, बट बायर्स जीत नहीं पाए और सेलर्स ने सेल की। और सेलर्स जो हैं, जब उन्होंने सेल किया तो सेलर्स यहाँ पर जीत गए। तो साइकोलॉजी ये है कि बायर्स और सेलर्स की फाइट में यहाँ पर बायर्स की जीत हुई, और सॉरी, बायर्स की हार हुई और सेलर्स की जीत हुई। ये कैंडल्स की साइकोलॉजी ये है। ये जो और यही साइकोलॉजी हमें बिल्कुल क्लियर 8 आवर्स पे दिख रही है। यहाँ पर 8 आवर्स पर जब यहाँ पर हमें शूटिंग स्टार दिखता है, तो जो कि ये रहा, ये यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक आखिर ट्रेड में कर क्या सकते हैं हम लोग। यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, अपर लेवल पे सेलिंग स्टार्ट हुई, जो कि यहाँ तक गई ऑलमोस्ट 3000 तक। रीजन 3000 बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां तक गई। वहां पर सेलर्स का प्रॉफिट बुक हुआ। अब ये मोस्टली चांस है कि ये फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आई है। रीजन ये है कि अगर इसको ये यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ, जो कि ये 4 आवर्स पे है। Just wait, ये एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पर ये डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में प्राइस जो है इस एरिया के अंदर जिगजैग किया, काफी देर टाइम इसमें स्पेंड की और इसके अपर साइड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। तो ये अपने आप में एक डिमांड जोन एरिया है। अभी यहाँ पर जब इसने ये यहाँ पर आया वापस, तो इसने यहाँ पर इस वाली कैंडल को इसने इस कैंडल को इसने रिस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर से बायर एक्टिवेट हुए। बट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये इसको रेट को इतनी जल्दी से ऊपर जाने भी नहीं देंगे। अभी मंडे है, न्यूज़ मंडे को कोई है नहीं फिलहाल, तो अभी देखते हैं ये नेक्स्ट वीक क्या करता है। बाकी अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर इसके सेलर्स के एक्टिवेट होने के थे। अब देखते हैं कि यहाँ पर आखिर डिमांड जोन बन कहाँ पे सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड जोन है वो बनेंगे इसके, पहला डिमांड जोन तो हमारा डिस्कस हो ही गया कि अगर हम 4 आवर्स पे देखते हैं तो इसका पहला सपोर्ट जो है वो पड़ता है हमारा डिमांड एरिया, एक तो ये वाला 3000 साइकोलॉजिकल लेवल, ये इसका ये एरिया है। इतने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर इस एरिया के अंदर हम लोग कंफर्मेशन कैंडल्स की वेट करते हैं। अगर ये हर एक एरिया को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसके अंदर हमेशा ट्रेड को शॉर्ट में प्लान करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर रेट ऊपर से नीचे आ रहा है, उसने यहाँ पर जिगजैग किया, फॉर एग्जांपल ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 15 मिनट, 4 घंटे या कुछ भी, उसने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। अब गोल्ड ने ये एरिया के अंदर टाइम स्पेंड करने के बाद में इसने इसके लोएस्ट लेवल जो कि ये है, इसको ब्रेक करता हुआ ये नीचे की तरफ गया, तो हम शॉर्ट में ही रहेंगे और अपने एसएल को ट्रेल के अंदर रखेंगे। एसएल को ट्रेल रखते हुए, एसएल को ट्रेल कहाँ करेंगे हम, ये ये इसके अपर साइड पे, यहाँ पर हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारी शॉर्ट की ट्रेड चलती रहेगी। और जब तक ये लोअर लो बनाता रहेगा तब तक हम इसके अंदर शॉर्टिंग में रहेंगे। और सेम ऐसे ही जब हम अपर साइड पे, हम बाइंग की साइड पे जाते हैं, तो सेम ऐसे ही जाता है। अगर ये अपर साइड क्रॉस करेगा तो हमारा एसएल यहाँ पर आ जाएगा। ये होता है हमारा ट्रेड प्लान करने का तरीका, स्पेशली इन गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बहुत तरीके के साथ काम करता है।
यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, इसीलिए यही लॉजिक है कि पहले हम वीकली पे देखते हैं कि आखिर लास्ट वीक हुआ क्या था, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि डेली पे क्या हुआ, फिर हम देखते हैं कि 8 आवर्स पे क्या हुआ, 4 पे क्या हुआ, फिर आते हैं हम लोग 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, सब तरफ चेक करते हैं हम लोग कि भाई क्या चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। तो अभी लास्ट वीक यही है, ये वाला एरिया गोल्ड के लिए एक है ऐसा, जहां पर ये टाइम स्पेंड करके लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अभी अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से, तो अगर ये इसके अंदर घुसता है तो ये हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, हो सकता है ये और ऊपर जाए और ये यहाँ पर एक और, ये 30 मिनट्स पे ये सप्लाई बना हुआ है बिल्कुल हाई पे, तो यहाँ पर रेजिस्ट करके आए और ये बहुत ही मेजर इसका एरिया होगा, ये वाला एरिया इसका। और अगर ये नीचे गया तो नीचे जाते हुए हम 4 आवर्स पे चेक करते हैं, तो पहला तो इसने रिस्पेक्ट किया ही है, इसको ब्रेक करता है या नहीं करता ये तो देखेंगे हम लोग। और सेकंड जो है इसका एरिया जाएगा ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला। दीज आर द मेजर डिमांड जोन्स ऑफ गोल्ड। थैंक यू सो मच।